हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा था। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के मीनिंग को समझा, कैरेक्टरिस्टिक को समझा, उसके कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ये हमने देखा। प्रॉमिसरी नोट किसे कहते हैं, क्या मीनिंग है प्रॉमिसरी नोट का, क्या आपका कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं प्रॉमिसरी नोट में, ये सब कुछ हमने देख लिया है। और हमने डिफरेंस भी देखा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हमने मैच्योरिटी डेट निकालना सीखा। ये मैच्योरिटी डेट जो बिल का होता है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो मैच्योरिटी डेट निकालना भी सीख लिया है। और बुक्स ऑफ ड्रॉअर और बुक्स ऑफ ड्रॉई में किस तरीके से हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, किस तरीके से हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यह भी हमने देखा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 to 4 तक हम लोगों ने देख लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 5 से। तो एग्जाम्पल से आपको सारा टॉपिक हम पहले समझा देंगे, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 5, पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है, ऑन जनवरी 1st 2017 अरुण सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 टू सुनील। तो यहाँ पर अरुण ने सामान को बेचा है, यानी अरुण सेलर है। यहाँ पे 30,000 का सामान सुनील को बेचा है। आगे लिखता है 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली बाय सुनील, ऑन विच अरुण अलाउड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। तो यहाँ पर जो है 50% पेमेंट, 50% पेमेंट जो है सुनील इमीडिएट दे रहा है अरुण को, यानी 30,000 का 50% बोले तो आपका 15,000 रुपये तुरंत दे रहा है, जिस पे अरुण जो है सुनील को, यानी सेलर जो है बायर को 2% का डिस्काउंट दे रहा है। फॉर बैलेंस यानी जो अमाउंट बचता है, यानी 15,000 पेमेंट कर दिया तो 15,000 जो बचा हुआ है उसी को यहाँ लिखता है फॉर बैलेंस 15,000, यानी सुनील ड्रॉ अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ अरुण पेबल आफ्टर 20 डेज। तो जो 15,000 रुपये अमाउंट बचा हुआ है उसके लिए बायर ने, यानी सुनील ने एक बिल ड्रॉ कर दिया है, प्रॉमिसरी नोट बिल ड्रॉ कर दिया है किसके फेवर में, तो अरुण के फेवर में यहाँ पे। और कितने का, तो 15,000 का, जो बैलेंस बचा हुआ है उसी का। तो यानी कि आपका 30,000 का सामान बेचा गया, जिसमें से 15,000 का इमीडिएट पेमेंट हो गया और 15,000 का एक बिल ड्रॉ कर दिया गया। तो सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा कैश दे देता तो कोई बिल की बात ही नहीं थी। यहाँ पे 15,000 का कैश दे दिया, चूँकि आपका बायर के पास 15,000 कैश होगा तो 15,000 कैश उसको इमीडिएट दे दिया, जिसपे सेलर ने 2% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया, उसे कैश डिस्काउंट दिया। और बाकी जो बैलेंस बचा उसको बोला कि 20 दिनों के बाद आपको हम पे कर देंगे। तो एक प्रॉमिसरी नोट जो है उसने बायर ने ड्रॉ कर दिया किसके फेवर में, सेलर के फेवर में, और बोला कि 20 दिन का समय दीजिए, 20 दिन के बाद जो है इसका जो मैच्योरिटी डेट आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो उस मैच्योरिटी डेट को हम जो है पेमेंट कर देगा बायर सेलर को। आगे लिखता है, सिंस द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल वाज अ पब्लिक हॉलीडे। तो यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि जो भी आपका मैच्योरिटी डेट हम कैलकुलेट करके आएंगे उस दिन को, मैच्योरिटी डेट को आपका जो है वो पब्लिक हॉलीडे है। तो पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले, इमरजेंसी हॉलीडे के एक दिन बाद हमारा मैच्योरिटी डेट होता है। तो जिस दिन हमने जिस डेट को मैच्योरिटी डेट आएगा आपका, उसके एक दिन पहले हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैच्योरिटी डेट के दिन जो है आपका क्या है, पब्लिक हॉलीडे है। अरुण प्रेजेंटेड द बिल ऑन अ डे, तो उस डे को प्रेजेंट किया एज पर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विच वाज मेट बाय सुनील, जो कि सुनील ने दे दिया। तो यहाँ पर कहता है कि स्टेट द डेट ऑन विच द बिल वाज प्रेजेंटेड बाय अरुण फॉर पेमेंट एंड जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन इन दी बुक्स ऑफ अरुण एंड सुनील। तो बायर एंड सेलर के बीच में जो आपका हुआ ट्रांजेक्शन, उसको यहाँ पर दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। चलिए इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल ऑफ, कौन है आपका, सेलर,
पहले हम सेलर का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अरुण है यहाँ पे सेलर, हम लिखते हैं जर्नल ऑफ अरुण। इसके बाद कौन है आपका सेलर, बायर सुनील है। सुनील के बुक्स ऑफ अकाउंट में और अरुण के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या जनरल एंट्री पास होगा ये हम आपको समझाते हैं। जितना भी एग्जाम्पल है हम आपको बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, टॉपिक को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये हो गया आपका सेलर और ये हो गया बायर। सेलर जो हो गया आपका अरुण है, यहाँ पे लिख देते हैं, और जो बायर है वो हो गया आपका सुनील। हम यहाँ पे ऊपर में एस और बी से इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब चलिए, इसने जो है अरुण ने सामान किसे बेचा, उधार में सुनील को बेचा। कितने का सामान बेचा, तो लिखता है 30,000 का सामान बेचा। 30,000 में से जो सुनील ने 50% यानी थोड़ा सा इसको हम नीचे लिखते हैं ताकि जनरल एंट्री हम पास कर सकें। 50,000 में से आपका 30,000 में से 50% जो है वो इमीडिएट पेमेंट किया गया, यानी 50% निकालिएगा 30,000 का तो ये आएगा आपका 15,000। ये इमीडिएट पेमेंट किया गया सुनील के द्वारा, यानी ये हो गया आपका कैश पेमेंट। और याद रखिएगा, आपको जो हम जनरल में भी आपको बताए थे कि जो बायर इमीडिएट अमाउंट पे करता है, जो प्रॉम्प्ट अमाउंट तुरंत पे करता है, उसी पर कैश डिस्काउंट मिलता है। अगर इमीडिएट पेमेंट ना हो या अकॉर्डिंग टू सेलर, जैसा सेलर ने कहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बायर ने यहाँ पर पेमेंट नहीं किया है तो कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इमीडिएट पेमेंट कितना किया गया है, 15,000। तो बाकी का 15,000 के लिए जो है यहाँ पर एक बिल को ड्रॉ किया गया। बाकी का 15,000 के लिए एक बिल ड्रॉ किया। और कौन किया, यहाँ पर बायर किया, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट लिखा है। लेकिन जो हम सॉल्व करेंगे, जो हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, उसमें प्रॉमिसरी नोट रहे या बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहे, दोनों में आपको जर्नल एंट्री में कोई भी फर्क यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो प्रॉमिसरी नोट यहाँ पर बनाया और यहाँ पे बायर ने अपना साइन किया, एस सुनील ने अपना साइन किया। तो ये अब जो है किसके पास है, अरुण के पास। ये जो है जो ये लीगल पेपर है ये किसके पास आ जाता है, भेज दिया जाता है अरुण के पास। तो ये इसके पास है। कितने का बिल है, 15,000 का, क्योंकि 15,000 तो इमीडिएट पेमेंट किया गया था। अब इस पे मिला है कैश डिस्काउंट, तो लेस करेंगे CD यानी कैश डिस्काउंट। 15,000 का हम कितना परसेंट है, 2% आपका कैश डिस्काउंट है, तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये आपका कैश डिस्काउंट हो जाएगा। तो कितना पेमेंट जो है वो मिलेगा अरुण को, 14,700, यानी बायर ने कितना पेमेंट किया, 14,700 रुपये, क्योंकि 300 रुपये से डिस्काउंट मिल गया। बात यहाँ पर क्लियर है। पहले कहानी समझ लेते हैं। 30,000 में से 15,000 रुपये जो है वो कैश पेमेंट किया गया, जिसपे बायर को यानी सुनील को 300 रुपये का डिस्काउंट मिला। तो सुनील को पे कितना करना पड़ा, 14,700, ठीक है। और 15,000 का एक बिल ड्रॉ किया गया। और इसका जो मैच्योरिटी डेट है वो लिखता है 20 डेज। हम देख लेते हैं कि किस डेट को बेचा गया, शायद 1 जनवरी है। हाँ, 1 जनवरी 2017 को बेचा गया है, 1 जनवरी 2017 को। और मैच्योरिटी डेट लिखता है 20 डेज़ के बाद। तो इसमें 20 दिन आप जोड़ दीजिए, 20 डेज़। 1 जनवरी में 20 दिन जोड़िएगा तो आपका आएगा 21 जनवरी, यही आएगा। 1 जनवरी में 20 दिन जोड़िएगा तो 21 जनवरी आपका यहाँ पर आएगा, जिसमें आपको ऐड करना होगा डेज ऑफ ग्रेस। कितना, 3 दिन ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 24 जनवरी 2017, 24 जनवरी 2017। यही मैच्योरिटी डेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। 21 में 3 दिन और जोड़िएगा तो 24 जनवरी। लेकिन बुक में साफ साफ लिखता है कि जो मैच्योरिटी डेट आपका यानी 24 जनवरी निकल के आया, इस दिन को आपका पब्लिक हॉलीडे है। जब पब्लिक हॉलीडे होता है तो मैच्योरिटी डेट एक दिन पीछे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 24 की जगह पे क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट यहाँ पे 23 जनवरी जो है मैच्योरिटी डेट आएगा। क्लियर है बात। अगर यही 24 तारीख को इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर करता गवर्नमेंट तो यहाँ पे क्या होता कि 24 जनवरी की जगह 25 जनवरी वो हो जाता मैच्योरिटी डेट। तो फिलहाल अभी कितना मैच्योरिटी डेट हमने वो निकाला, 23 जनवरी को यहाँ पर मैच्योरिटी डेट निकला। यानी इस 15,000 का पेमेंट
23 जनवरी 2017 को कर दिया जाएगा, बायर कर देगा किसको, सेलर को, यानी सुनील जो है कर देगा अरुण को। क्लियर है। अब ये तो हो गया कहानी। अब इसे हमको करना है रिकॉर्ड, जर्नल एंट्री बना करके। चलिए दोनों के बुक में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले डेट 2017, यहाँ पर भी 2017 जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में बनाना है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये आपको बिल्कुल फॉर्मेट में बनाना है, नरेशन के साथ बनाना है, तभी आपको ये जो है बना रहे हैं वो सही माना जाएगा। अदरवाइज़ आप ऐसे ही रफली बना दोगे तो फिर आपका 1-2 नंबर मिलेगा, बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी आपका मैक्सिमम नंबर काट लिया जाएगा। चलिए इसको हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ बताइए। अरुण ने सामान बेचा सुनील को। कब बेचा, एकदम लाइन से चलना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। जैसे जैसे सब कुछ, जैसे जैसे घटनाएं घटती गई उस तरीके से हम जर्नल को रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, देखिए सामान को बेचा गया। कितने का सामान बेचा गया, 30,000 का सामान बेचा गया। किसे, सुनील को बेचा गया। यहाँ पर तो सामान बेचा गया, सबसे पहले यहाँ पर बेचने का एंट्री करेंगे, जो हम जर्नल एंट्री हमेशा से बनाते हैं। किससे बेचा गया, तो सुनील को बेचा गया। सुनील को हम डेबिट कर देंगे और क्या होगा, सेल्स अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। थोड़ा और छोटा लिख सकते हैं क्योंकि हमको इतने दूर में ही हटा लेंगे हम सबको। यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, सुनील टू सेल्स अकाउंट। सामान यहाँ पर कितने का बेचा गया, 15,000 रुपये का सामान बेचा गया। ठीक है। अच्छा ये तो हुआ आपका कितना, 30,000 का टोटल सामान बेचा गया। 15,000 का कैश पेमेंट यहाँ पे किया गया है, 30,000 का टोटल यहाँ पे सामान बेचा गया है। तो यहाँ लिखते हैं हम 30,000 रुपीज़। नॉर्मल जर्नल एंट्री है आपका जो, लीजिए सेम डेट को 2017 1 जनवरी, सेम डेट को इसने सामान परचेज किया। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया, अरुण से। तो यहाँ पे होगा अरुण, कितने का, वही 30,000 का। लीजिए कोई इसमें दिक्कत, सामान बेचा गया सुनील टू सेल्स, यहाँ पे सामान परचेज किया गया किससे, तो परचेज टू अरुण। सुनील को सामान बेचा गया ना, तो यहाँ पर नाम लिखेगा सुनील। अरुण ने किसे सामान बेचा, सुनील, तो डेबिट द रिसीवर सुनील है, सुनील टू सेल्स। सुनील ने सामान परचेज किया, तो परचेज टू किससे परचेज किया, अरुण से परचेज किया, तो अरुण क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे ये हो गया आपका। इसके बाद अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो सुनील ने है, सुनील ने क्या किया, इस 30,000 में से 15,000 रुपये इमीडिएट दे दिया। इमीडिएट मतलब यहाँ पे दूसरा जर्नल एंट्री पास किए 1 जनवरी, यहाँ पे भी लिखते हैं 1 जनवरी 2017 तो ऊपर है ही, 1 जनवरी। अब यहाँ पर सुनील ने क्या किया कि इमीडिएट पेमेंट कर दिया। किसे पेमेंट कर दिया, तो अरुण को जो है यहाँ पर इमीडिएट पेमेंट किया गया। कितना, 15,000 रुपये। तो यहाँ पर इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक में पैसा आया, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या लिखेगा, किसने पैसा दिया, तो यहाँ पर सुनील ने पैसा दिया, इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं सुनील। अच्छा सुनील ने इमीडिएट कितना पेमेंट किया, तो बोलिएगा कि 15,000 रुपये इमीडिएट पेमेंट किया गया। तो यहाँ पे आप सुनील के सामने कितना देना था सुनील को, 15,000। क्या 15,000 अरुण के बैंक अकाउंट में आया, नहीं, 15,000 नहीं आया, क्योंकि अरुण ने 300 रुपये का यहाँ पर कितना परसेंट, 2% यहाँ पे डिस्काउंट दिया इस 15,000 पे। तो अरुण ने डिस्काउंट दिया, तो अरुण के लिए डिस्काउंट अलाउड हुआ, इसने दिया। तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट के रूप से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस डिस्काउंट अलाउड, अरुण के लिए, सेलर के लिए क्या होगा, डेबिट होगा कि ये दे रहा है डिस्काउंट। तो 300 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो सुनील को कितना रुपया देना था, 15,000, जिसमें से 300 रुपये का डिस्काउंट दिया गया अरुण के द्वारा सुनील को, अरुण के द्वारा सुनील को। तो अरुण के बैंक अकाउंट में, यानी सेलर के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, 14,700 रुपया आया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हम नॉर्मल जर्नल एंट्री बना रहे हैं, अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर हम आए ही कहाँ है, अभी तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने शुरू ही नहीं किया। ये तो नॉर्मल जर्नल एंट्री जो बना रहे थे वो बन रहा है, सेम चीज़। अब इधर आ जाते हैं, इसने ये जर्नल एंट्री पास किया, सेलर ने, हम यहाँ पे लिख देते हैं एस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं समझने के लिए बायर।
ये हो गया सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बायर क्या करेगा, बायर जो है पेमेंट देगा, किसे पेमेंट देगा, अरुण को। तो डेबिट द रिसीवर, अरुण को डेबिट कर देंगे। और टू पेमेंट दे रहा है ना, तो अरुण अकाउंट डेबिट, अच्छा टू यहाँ पर पेमेंट देगा तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्या, अरुण अकाउंट को डेबिट करेंगे और यहाँ पर ये पेमेंट दे रहा है तो बैंक अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको, टू बैंक अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। और डिस्काउंट मिल रहा है इसको, इसको दिया तो घाटा हुआ डेबिट किए, इसको मिला तो फायदा हुआ क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट। इसने क्या किया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, सेम चीज है। जो इधर देखिएगा, बताइए यहां पर सुनील को कितना पेमेंट करना है, 15,000 रुपये। ठीक है बात, यहाँ पे यहाँ पर अरुण को कितना पेमेंट करना है, 15,000 रुपये, जिसमें से कितना पेमेंट किया गया, यहाँ पे देखिए इसने कितना पेमेंट रिसीव किया, 14,700, तो इसने 14,700 ही पेमेंट किया होगा। इसको डेबिट साइड नुकसान कितने का हुआ, 300, वही चीज़ इसके लिए फायदा कितने का हुआ, 300 रुपया। तो देखिए डेबिट डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से डेबिट क्रेडिट मैच कर गया, 15,000 इधर भी और क्रेडिट साइड भी, दोनों को जोड़ दे तो 15,000। तो ये जनरल एंट्री आपका बना। यहाँ पे बना बैंक ऑन डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुनील, यहाँ पे अरुण अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पेमेंट किया गया 14,700 और इसने डिस्काउंट रिसीव किया 300 रुपये का, तो इसके लिए फायदा है नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया, तो इसका अपोजिट वो हो गया एकदम, देखिएगा। अब यहाँ तक तो हम बना रहे हैं जर्नल एंट्री, जो हम ऑलरेडी जर्नल जब हम बना रहे थे, जर्नलाइज कर रहे थे जितने भी ट्रांजेक्शन थे, तो ये सारी बातें हमने सीखा था। अभी हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर नहीं आए हैं, अब हम जा करके बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर आते हैं। ये तो हो गया, ये सारी बातें जो इमीडिएट पेमेंट किया खत्म। अब आते हैं बिल पर। 15,000 का पेमेंट हो गया, डिस्काउंट मिल करके 15,000, इस 30,000 में से 15,000 का पेमेंट क्लियर हो गया, इसका तो कोई बात ही नहीं है, खत्म हो गया। अब बाकी क्या बचा, देखिए ये वाला 15,000 रुपये अब बाकी बच गया। इसके लिए वो बोला कि यहाँ पर जो सुनील है बायर है, बोला कि अभी तो हम इमीडिएट तो नहीं दे पाएंगे, रहता तो दे देते हैं, लेकिन इमीडिएट तो नहीं दे पाएंगे, एक काम करिए, अरुण को बोला कि हम आपको एक बिल बना के दे देते हैं, एक प्रॉमिसरी नोट बना के दे देते हैं 15,000 रुपये का, और डेट 20 दिन के बाद हम दे देंगे। ये भी एग्री हो गया कि ठीक है 20 दिन के बाद हमको दे दीजिएगा। तो 20 दिन के बाद डिसाइड हुआ, तो यहाँ पर जो है मैच्योरिटी डेट हमने कैलकुलेट कर लिया कि 23 जनवरी को मैच्योरिटी डेट आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ये बिल ड्रॉ किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो अब है कब, देखिए 1 जनवरी को यहाँ पर बेचा गया, तो 15,000 का तो पेमेंट क्लियर हो गया, अब बचा 15,000, इसके लिए अब बिल ड्रॉ किया गया कब, सेम डेट को 1 जनवरी को ही 15,000 का पेमेंट और 15,000 का बिल, एक तरफ 15,000 का पेमेंट किया गया, दूसरी तरफ एक बिल ड्रॉ किया गया। तो ये वाला तो क्लियर हो गया, अब बिल वाला का हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर बिल ड्रॉ किया गया, तो इसके लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया, इसको बिल्स का पैसा आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसके लिए एसेट हो गया, डेबिट कर दिए। कौन इसका पैसा देगा क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे सुनील, तो लिखते हैं हम सुनील अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितना का बिल ड्रॉ किया गया, 15,000 का, क्योंकि 15,000 तो पेमेंट कर दिया गया, लीजिए हो गया, बिल ड्रॉ किया गया, अभी पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बिल अभी ड्रॉ किया गया। सेम चीज दूसरा, ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगा, 1 जनवरी, ये इसके लिए एसेट, तो इसके लिए लायबिलिटीज, एसेट है तो डेबिट, लायबिलिटी है तो क्रेडिट, ऑल एसेट्स डेबिट एंड ऑल लायबिलिटीज क्रेडिट। तो यही सेम बिल इसके लिए बिल्स रिसीवेबल एसेट बना, यही सेम बिल इसके लिए बिल्स पेएबल बनेगा, क्योंकि ये लायबिलिटी है। तो यहाँ पर 15,000 रुपये का कर दिए। किसे पेमेंट करना है, अरुण को, तो यहाँ पे लिखेंगे अरुण, कितना, 15,000 रुपया। अब क्या करना है, यहाँ पर तो बिल ड्रॉ हो गया, किसके लिए, ये वाला बिल के लिए। अब करना है समय का इंतजार दोनों को, किसे, अरुण को भी और सुनील को भी। पेमेंट कब होगा, 23 जनवरी को। आज जो बिल ड्रॉ हुआ है, देखिए यहाँ पर तो 15,000 का पेमेंट क्लियर हो गया 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ है। अब कितना तारीख तक वेट करना होगा, तो यहाँ पर 23 जनवरी तक। आज मान लीजिए 23 जनवरी 2017 आया, आज का डेट, 1 जनवरी से वेट करेगा दोनों,
आएगा 23 जनवरी। अब यहाँ पर पेमेंट की बात होगी 23 जनवरी। अब यहाँ पर क्या होगी, पेमेंट की बात होगी। अब जब पेमेंट की बात होगी तो जाहिर सी बात है कि पेमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर तो क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि पेमेंट अभी देने से कोई इनकार किया गया है, बिल्कुल पेमेंट समय पर दिया गया। तो यानी सुनील ने अरुण को पेमेंट किया, तो इसके पास जो बिल्स रिसीवेबल जो एसेट के तौर पे था, ये एसेट खत्म हुआ। तो डेबिट, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो इस बिल्स रिसीवेबल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना से क्रेडिट कर देंगे, 15,000 से क्रेडिट कर देंगे। और इसके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 15,000 रुपये से। कोई दिक्कत नहीं। ये भी 23 जनवरी को क्या करेगा, ये तो पेमेंट करेगा। तो ये आपका बिल्स पेबल जो कि लायबिलिटी था, ये लायबिलिटी खत्म हुआ। तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, इसीलिए हमने बिल्स रिसीवेबल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्योंकि ये बिल्स रिसीवेबल जो लायबिलिटी के तौर पे बायर के पास था, सुनील के पास था, वो खत्म हुआ। तो यहाँ पे 15,000 को डेबिट कर देंगे और ये बैंक से इसका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसने पेमेंट कर दिया, हो गया। यही बात तो था, जिसमें से ये बात तो आपका नॉर्मल जर्नल एंट्री है, बाकी सारा तो काम हम वही किए जो अभी तक हम करते आ रहे थे। तो फिलहाल यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको देखना है साफ साफ, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो देखिएगा, अगर इन दोनों एंट्री को जोड़ दीजिएगा 1 जनवरी और 23 जनवरी वाले को, दोनों को अगर ऐड करिएगा तो फाइनली क्या निकल के आएगा, बैंक ऑन डेबिट टू सुनील, यानी बैंक, सुनील के बैंक अकाउंट में पैसा आया और बिल जो था, बिल्स रिसीवेबल आपस में कैंसिल हो गया। थोड़ा सा इसको हम दिखाते हैं, इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, अगर आपको और समझदारी बढ़ेगा। इसको हटाते हैं। सुनील को 15,000 रुपये तो यहाँ पेमेंट कर दिया गया। देखिए यहाँ सामान बेचा गया, 15,000 का यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। अब 15,000 बचता है, इसके लिए एक बिल ड्रॉ किया गया और 23 जनवरी को उसका पेमेंट मिल गया। देखिएगा कि अल्टीमेटली क्या हुआ। तो इन दोनों एंट्री को जोड़ करके देखिए, हम पहला एंट्री लिखते हैं, बिल्स रिसीवेबल को हम BR लिख सकते हैं। कितना है ये वाला, देखिएगा 15,000 रुपये डेबिट साइड है, सुनील क्रेडिट है। थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पे हम लिखते हैं सुनील, कितना, 15,000 रुपये। कोई दिक्कत, देखिए ये डेबिट क्रेडिट जो था कर दिया। अब डेबिट को डेबिट साइड लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं बैंक अकाउंट, दूसरा वाला एंट्री 15,000 रुपये डेबिट है, डेबिट कर दिए। देखिए यहाँ पे 2, तो 2 साइड क्रेडिट साइड लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल है BR अकाउंट, कितना है 15,000, तो 15,000 हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल से, याद है ना, डेबिट क्रेडिट, अगर सिमिलर अकाउंट डेबिट हो, सिमिलर अकाउंट क्रेडिट हो, तो वो आपस में कट जाता है। तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल डेबिट है, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट है, ये दोनों आपस में कट गया। तो क्या दिख रहा है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट, यही दिख रहा है ना आपको। तो देखिए फिलहाल बिल से कोई लेना देना नहीं है, इसको पेमेंट मिल गया सुनील को, कितना, यहाँ पे सुनील के द्वारा पेमेंट अरुण को मिल गया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुनील, यानी सुनील ने पैसा दे दिया। तो अल्टीमेटली तो यही एंट्री बनना था, लेकिन यहाँ पे चूंकि बिल ड्रॉ किया गया, फिर इस बिल को कैंसिल किया गया और डेबिट से क्रेडिट किया गया, तो अल्टीमेटली पैसा आया ही अरुण के पास, लेकिन पहले बिल ड्रॉ किया गया, इसका ये एंट्री बनाए, और फिर पेमेंट मिला, इसका ये एंट्री बनाए। ठीक है, सेम चीज़ उधर भी अगर आप देखिएगा तो वही चीज़ है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, अरुण डेबिट है, अरुण को डेबिट करिए 15,000 रुपये से। क्रेडिट में क्या है, बिल्स पेबल है, BP लिख दिए, कितना 15,000 रुपये। उसके बाद ये वाला बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना से, 15,000 से, और 2 यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दीजिएगा, अकाउंट क्रेडिट 15,000 से। देखिएगा बिल्स पेबल से बिल्स पेबल कट गया तो क्या दिख रहा है, अरुण टू बैंक अकाउंट, यानी अरुण को पेमेंट किया गया यहाँ पर, और किसने पेमेंट किया, तो सुनील ने, तो अरुण टू बैंक यहाँ पे पेमेंट किया गया। यहाँ पे देखिएगा बैंक टू सुनील, यहाँ पे पेमेंट रिसीव हुआ सुनील से, और यहाँ पे अरुण टू बैंक पेमेंट किया गया अरुण को। तो अल्टीमेटली यही निकल कर आता है, इस एंट्री को जोड़िएगा तो। लेकिन बिल ड्रॉ करने का ये है, और एक डेट को जब आपका मैच्योरिटी डेट के दिन ये एंट्री पास होता है, अल्टीमेटली दोनों कट करके आपका फाइनली यही एंट्री होता है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। आपका एग्जाम्पल नंबर 6 में दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये है आपका व्हेन द बिल इज डिस्काउंटिंग फ्रॉम द बैंक। अगर इस बिल को, जो बिल ड्रॉ किया गया है, क्या इसको बैंक से डिस्काउंट करवाया जा सकता है,
तो जी बिल्कुल बैंक से इसको हम डिस्काउंट करवा सकते हैं। डिस्काउंटिंग का मतलब डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, बल्कि बिल जो है उसको बैंक से जाकर के भंजवा लिया गया है। तो ये कैसे होता है, क्या जर्नल एंट्री होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल एक बार आप जो भी आपका बुक में टॉपिक दिया हुआ है, आप इसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करिएगा सबसे पहले अपने हिसाब से। इसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो जो हम बताएंगे आपका, उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा। एक बार पहले खुद से रीड करिएगा कि कैसे जर्नल एंट्री किस तरीके से बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।